बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम धाम दुल्हा के नूरी कोमल चेतन चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 122, 122वां दिन, श्री सिंधी मंथन। ये देखिए सुंदर साथ जी जज के रूप में बैठे कैसे जच रहे हैं हमारे धनी जी। ये कौन है? अभी यही प्रकरण शुरू होने वाला है। ये कौन है? ब्रह्म विद्या देवी सही। तो ये है हमारी ब्रह्म विद्या, श्री कुलजम स्वरूप साहिब साक्षी के रूप में रखी हुई है। क्या क्या लिखा है धनी आपने उसमें? वो सब देना पड़ेगा, आपने ही लिखवाया है, अब पूरा करो आप। ये देखिए इंद्रावती जी कैसे वकील बन के खड़ी, और हम सब सुंदर साथ इंद्रावती जी की ओर देखते हुए कि ये मांगे मनवा देंगी, गुनाहगारों की मांगे। हम गुनहगार हैं, हमने इतने गुनाह किए हैं यहाँ पे, पर फिर भी इंद्रावती सखी सामने खड़ी होकर, ये देखिए वकील साहब यहाँ पर बैठे हुए, प्रतिवादी के वकील, और इधर जज में भी वही बैठे हुए, न्याय का तराजू हमारी ही ओर झुकता हुआ, क्योंकि उनका दिल उसमें पड़ा हुआ है। सुंदर साथ जी अति अति सुंदर मुद्दे कौन से हैं, दावे कौन से ठोके हैं हमारी इंद्रावती सखी ने? आप मुझे दर्शन दीजिए, मुझे तो मिल चुके हैं, हमारी तरफ से बोल रही हैं सुंदर साथ जी। आप मुझे दर्शन दीजिए, अपना दिल दीजिए, दूसरा दावा। तीसरा दावा, मीठी मीठी बातें सुनाइए, और ये आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपने इनमें लिख दिया है कि आप यही करते हो और आप हमसे बहुत प्रेम करते हो, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। कैसे इंद्रावती सखी अपनी बातों से रिझा लेती हैं पिया जी को, ये मेरा फेवरेट प्रकरण है सुंदर साथ जी। इस प्रकरण ने श्री सिंधी की ओर खींच लिया था, और उसके बाद कब सवेरा हो गया, कब समय निकल गया पता ही नहीं लगा। तब तो जल्दी जल्दी से पढ़ ली थी बस, पर ये प्रकरण दिल में ऐसे बैठा हुआ है कि क्या बताऊं, आज वही शुरू होने वाला है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन, और वो भी हमारी प्यारी सखी स्नेहा न्योपाने जी सेवा में। ये सखी इतनी आगे है सुंदर साथ जी, क्या बताऊं। जब उत्तर आते हैं ना ऐसी सखियों की ओर से, वो उत्तरों को ही मैं 3 दिन तक मंथन करती रहती हूँ, इतने प्रेम भरे वो उत्तर होते हैं। प्रणाम जी स्नेहा जी। प्रणाम जी दीदी, वो तो आपका बड़प्पन है। जिसका नाम ही स्नेहा हो सुंदर साथ जी, और वो हो भी स्नेह से भरपूर, ये धनी की मेहर है कि हम ऐसे ऐसे सुंदर साथ के सानिध्य में आ रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी आप शुरू करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं किरंतन की 55 प्रकरण से कुछ चौपाइयाँ गा रही हूँ। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। चेतु सबे सतवादियो, सुनियो सो सतगुरु मुखबान। चेतु सबे सतवादियो, सुनियो सो सतगुरु मुखबान। धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रकटिया परवान। चेतु सभे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखबान। सतवादी नाम के तेले ओ, कही हुई तरन तारन। सतवादी नाम के तेले ओ, कही हुई तरन
सतना छोड़िया कहीं ये दुख सहे, सो भी या दिन के कारण, सो भी या दिन के कारण, से तो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखवान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रकटिया परवान, से तो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखवान, मुक्त दई सब जीवों को, पावे पशु पंखी नर नार, मुक्त दई सब जीवों को, पावे पशु पंखी नर नार, हो शिवरात्रि धन धन, सुख आनंद अखंड अपार, सुख आनंद अखंड अपार, चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखवान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रकटिया परवान, चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखवान, नेक करी में सारत, या को आगे होसी बड़ो विस्तार, ये नेक करी में सारत, या को आगे होसी बड़ो विस्तार, थोड़े से दिन में देखोगे भरत सी जय जयकार, भरत सी जय जयकार, से तो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखवान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रकटिया परवान, चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखवान, सुनियो सो सतगुरु मुखवान। प्रणाम जी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। सुंदर साथ जी छोटा सा बच्चा है, उसके साथ भी जॉब भी करती हैं, फुल टाइम जॉब भी करती हैं, उनके साथ भी इतनी सेवाओं में संलग्न है। मैंने कभी माथे पे शिकन नहीं देखी इनके। रात को 12 बजे भी सेवा होती है ना। हाँ जी दीदी, अभी करके भेजती हूँ। मैंने इनको बोला आराम से कीजिए, 2 दिन लीजिए, 3 दिन नहीं, मैं अभी करके भेजती हूँ। मैं अभी इस प्रकार की सेवाएं करते हुए, ये भी गृहस्थी वाले सुंदर साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सुंदर साथ जी, जॉब भी करते हैं, माया के रोल भी कितने प्यार से निभा रहे हैं। धनी की बहुत मेहर बरस रही है। आपको पता नहीं सुंदर साथ जी, आपका एक मैसेज मुझे कितने दिन तक उस आनंद में रखता है कि यहाँ पर ऐसे सुंदर साथ मिले हैं। चरणों में कोटान को प्रणाम जी। थैंक यू सो मच सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, थैंक यू, प्रणाम जी। हाँ जी, चलिए सुंदर साथ जी, चलते हैं सिंधी के अति अति सुंदर प्रसंग के पास।
आज तो सिंधी के इस प्रसंग से ही मन इतना हर्षित हो रहा है। देखिएगा इंद्रावती जी कैसे बात करती हैं, और हमने सीखना है सुंदर साथ जी कि कैसे पिया जी से वो बात करती। नाम इसका क्या रखा हुआ है, झगड़े का प्रकरण, और उसके अंदर क्या मिलता है आप देखिएगा, क्योंकि वादी प्रतिवादी बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। उसको इमेजिन कीजिए अपने हृदय में, उसकी चितवन करने का, ये दृश्य की चितवन करने का प्रयास कीजिए। उसमें बहुत हेल्प हमारे थंबनेल ने ऑलरेडी, हमारे भाई ने कर दी है कि कैसे उस दृश्य को अपने मन में बसा के उसके बाद मैं पूछूंगी अभी आपसे किसको न्यायालय कहा गया। देखिए, प्रेम की लीला सबसे न्यारी होती है। लौकिक विवादों से जहां मन में कड़वाहट घुलती है, जो विवाद होते हैं उनसे कड़वाहट घुलती है, इसका मतलब वो लौकिक है। अगर उनसे मिठास पैदा हो रही होती तब वो अलौकिक होता। सुंदर साथ जी, बात किस पे होती है, बात धनी की वाणी पे होती है, पर घुलती क्या है, कड़वाहट। इसका मतलब लौकिक ईगोज होती हैं, उसके अंदर मैं होती है। सुंदर साथ जी, उस मैं को हटा दीजिए, देखिएगा मिठास घुलनी शुरू हो जाएगी, आपस में गलबैयां डाल लेंगे, क्योंकि मांगे क्या होंगी, केवल मिलन की। सुंदर साथ जी, वहीं प्रेम के विवाद से और अधिक मिठास का संचार हो जाता है। इस प्रकरण में सब आत्माओं की प्रतिनिधि वकील स्वरूपा श्री इंद्रावती जी, महामती जी ने स्वयं को वादी यानी हमारी तरफ का, तथा श्री राज जी को प्रतिवादी वकील बनाया है। न्यायाधीश यानी जज साहब भी उन्हीं को ही बनाया है, पिया जी को। संविधान के रूप में है परम धाम की ब्रह्म वाणी, ब्रह्म विद्या देवी सही, संविधान के रूप में हमारी ब्रह्म वाणी है। उसकी साक्षियां दे के बताइए पिया जी, क्यों नहीं करते हमसे मीठी बातें। ऐसे दावे से बात करेंगी इंद्रावती जी। अब सिंधी अपने फॉर्म में आ रही हैं सुंदर साथ जी। न्यायालय का स्थान है ये जागनी का ब्रह्मांड। वादी की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रमुख विचारणीय विषय क्या, स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट पहले प्रणाम। जिन्होंने इसको लिखा ऐसे है सुंदर साथ जी, हृदय गदगद हो जाता है ये पढ़ के। इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद का संचार होता है अंदर कि क्या बताऊं आपको। कहते हैं वादी की ओर से, इंद्रावती जी की ओर से, महामती जी की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रमुख विचारणीय मुद्दे, विषय इस प्रकार हैं। पहला, आप मुझे दर्शन दीजिए। दूसरा, मुझे अपना, ऐसा देखा है कभी किसी ने केस किया हो सुंदर साथ जी, मुद्दा, विषय, केस, मुझे दर्शन दीजिए। क्या ये वादी प्रतिवादी हैं? बहुत सुंदर। ये हमने मांगना है सुंदर साथ जी। माया की सारी मांगों को झटक कर इनको ये तीन बातें मांगनी है। ये सिखा रही हैं, ये वशीकरण मंत्र की शुरुआत हो चुकी है सुंदर साथ जी। आप मुझे दर्शन दीजिए। वो दावा अभी तो खोखला ही होगा, इंद्रावती जी का सॉलिड है ये दावा। वो रहनी उन्होंने करके दिखाई है, हमारा तो खोखला ही होगा। पर धीरे धीरे धनी वो खोखलापन भरते चले जाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। पतला सा स्तंभ अंदर से खोखला, धीरे धीरे ये दावे का जो स्तंभ है ना, ये घनीभूत रूप लेता चला जाएगा। धनी समाते चले जाएंगे इस दावे में, आप देखिएगा। पर ये दावे लेने शुरू तो करें, खोखले ही सही। अभी खोखला होगा, धीरे धीरे चितवन में बैठेंगे, वाणी मंथन करेंगे। जैसे जैसे इंद्रावती सखी हमें सिखा रही है ना, वैसा वैसा हम करते जाएंगे। देखिएगा वो सॉलिड होता जाएगा, उसके अंदर भी क्या क्या आनंद भरता चला जाएगा दावे के उस स्तंभ के अंदर, कि हम खुद हैरान रह जाएंगे। क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं ना जान। क्या खोखली हुआ करती थी, कितना अंदर भर दिया पिया जी ने, हमें खुद विश्वास नहीं होगा। आप मुझे दर्शन दीजिए, मुझे अपना दिल भी दीजिए। अकेले दर्शनों से काम नहीं चलेगा, मुझे अपना दिल भी दे दीजिए पिया जी। और तीसरा क्या है,
मीठी मीठी बातें भी सुनाइए। खाली दर्शन दे के खड़े नहीं होना, मेरे से बातें भी करनी पड़ेंगी। कितना प्यार भरा हुआ है सुंदर साथ जी इसके। मुझे तो यही इश्क का स्वरूप लग रहे हैं। ये 3 दावे भी उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं के देने से ये दावे आते हैं। बोला भी नहीं जाता, अपनी रहनी दर्पण लेके सामने खड़ी हो जाती है, कैसे मांगेगी ये? इसके लिए अपने ये लेने के लिए अपने आप सुधरती चले जाएगी। आप देखिएगा सुंदर साथ। मुझे भी चाहिए पिया जी, जैसे मेरा मुझे सुधारना है आप सुधारो। मैंने समर्पण कर दिया है, मुझसे कुछ ना होगा, मुझसे कुछ ना हुआ, ना हो रहा है, ना कभी होगा। आपको जैसी मैं चाहिए कि मुझे ये मिल जाए, आप मुझे वैसी बना दीजिए पिया जी। अब और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन, आपका दिल और आपकी मीठी मीठी बातें यहाँ रस घोलती रहें। मेरे कानों में और कोई यहाँ की गूंज सुनाई ही ना दे माया की। मुझे आवाज भी कोई लगाए तो मुझे सुनाई ना दे, ये भी कोई बात नहीं, पर मुझे आपकी आवाज, हर मीठी बात कुंजायमान अंदर हर समय करती रहे। बस मुझे ये चाहिए। हिक मंगा दीदार तो ही जो बी मिठड़ी गल सुनाए। एक तो दीदार, हिक मंगा, बी मतलब दूसरी बात, मिठड़ी बात, यही बोल रहे हैं वो। इन्हीं से स्वामी जी ने अपनी तरफ से थोड़ी बनाए हैं ये दावे, चौपाई से बनाए हैं। कहते हैं एक तो दीदार मांगती हूँ, बी मिठड़ी गल मांगती हूँ, कांद मुंजा दिल देई। कांद मतलब प्रियतम, मुझे अपना दिल दे दीजिए। मुंह से हित गालाए, प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुझसे बातें कीजिए। महामती जी के इन शब्दों में इस मन भावन विवाद की अति मोहनी छवि सूक्ष्म रूप से यहाँ प्रस्तुत है। अब शुरू हो रही है सुंदर साथ जी आगे चौपाइयां। मन भावन विवाद कभी देखा है आपने? प्रतिवादी के दिल में ही घुसने की बात हो रही है। प्रतिवादी को कह रहे हैं अपना दिल दे दो भाई, बातें कर लो। जज साहब क्यों बिठाया जज साहब बना के वहां पे? क्योंकि उनको बोलना करो निर्णय, क्यों नहीं देते भाई हमें? आपने लिखा है संविधान में, हमारी ब्रह्मवाणी में आपने लिखा है मैं ये करूंगा तुम्हारे साथ, क्यों नहीं करते? दे दो इनको जो आपकी ओर देख रही हैं, आशा भरी नजरों से मुझे देख रही हैं और मुझे शोभा दी है अक्षरातीत की। मैं क्या करूं राज जी, मैं तो नहीं दे सकती उनको सुख, सुख तो आपको देने पड़ेंगे। वल्हा जे आऊं, वो दर्द लेके सुनना है सुंदर साथ जी इसको, और अपने दिल में उतारना है इन बातों को, और अपने जीवन को संवारना है। अब बहुत देर हो चुकी है, अब समय नहीं बचा हमारे पास, एक भी पल खोने के लिए नहीं है, खाली सुनने के लिए भी नहीं है। जितना सुना उसको उतारना है सुंदर साथ जी। पहले इतनी को प्रैक्टिकल में उतारना है, साथ साथ सुनते जाइए, वो उतरता चला जाएगा। पर कदम बढ़ाइए प्रैक्टिकलिटी की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। अब कदम बढ़ाइए, हमारे पास खोने के लिए टाइम नहीं बचा सुंदर साथ जी। अब वल्हा जे आऊं तो के वल्ही, अरे वाह, तू वल्हा तो मैं वल्ही। कितने सुंदर, ऐसे लगता है चाशनी में, प्रेम की चाशनी में भिगो भिगो के लाई है इंद्रावती जी। आज तो मना के ही छोड़ूंगी इनको कि ये जो सखियां है ना खुद ले चुकी हैं सुंदर साथ जी। इसीलिए अक्षरातीत की शोभा है उनके पास। हमारे लिए कितना दर्द है, खुद ले चुकी हैं। आनंद ही आनंद उनके दिल में पसारा है, उस आनंद का, आनंद का सागर समा गया उनके अंदर। युगल स्वरूप आनंद स्वरूप श्री श्यामा महारानी उनके अंदर है सुंदर साथ जी। फिर भी वो रो रही हैं हमारे लिए, मेरे लिए। जब तू पिया की ओर नहीं मुड़ती, जब तू माया की ओर देखती है तो मेरा दिल रोता है। मैं कितने भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयत्न करती हूँ, तू फिर भी नहीं आती तो मेरा दिल रोता है। हमें अपना भी दर्द नहीं है, उनको 12,000 का लगा हुआ है सुंदर साथ जी। वल्हा
जे आऊं तो के वल ही, मेरे प्राण प्रियतम वल्हा, मैं तो वल ही हूं ना आपकी। कैसे देखना, कैसे प्यार से पिया जी को बताएंगी। ये बातें करनी है चितवन में बैठ के, नहीं आती ना कोई बात। इंद्रावती जी की बातों को दोहराते दोहराते हम उनके सांचे में फिट होने लग जाएंगे। सुंदर साच, हमें सांचा बनाना नहीं है, हमें उसमें खाली फिट होना है। उनकी बातें पूरा दिन मन को दोहरानी पड़ेंगी, तब स्थिर होगा ये, तब बैठेगा ये। पूरा दिन तो घूमता रहा इधर उधर, चितवन में बैठ के ये बातें दोहराने लगे, मन बोलता है मैं तो नहीं टिकता, मुझे तुमने सिखाया ही नहीं टिकते कैसे हैं, पहले मुझे ट्रेनिंग तो दो। पूरा दिन ये बात दिल में चलनी चाहिए, पूरा दिन। बाहर कुछ भी हो रहा है, मेरे अंदर ये न्यायालय का सीन जा ही नहीं रहा आज, मेरे अंदर तक चला गया है ये। इंद्रावती जी कैसे पिया को प्रेम भरी नजरों से देख रही हैं, और हम इंद्रावती जी को देख रही हैं। इंद्रावती जी कहती हैं रुको, मैं हूं ना, मैं कर रही हूं ना तुम्हारे लिए बात, मना के छोड़ूंगी, पर तुम्हें भी ये करना पड़ेगा उसके लिए। प्रेम से गले लगा रही हैं हम सबको। तूने गुनाह किए हैं ना, कोई बात नहीं, आ मेरे गले लग जा, अब नहीं करना, आगे से नहीं करना। सुंदर साथ को प्यार कर रही हैं, बहुत प्रेम कर रही हैं। मैं मनाऊंगी, वल्हा को मैं मनाऊंगी तुम्हारे लिए। तुम वल्ही बनने के लिए तैयार तो हो, तुम माया की वल्ही बनी पड़ी हो, क्या करूं। कितने प्रेम से समझा रही हैं सुंदर सा जी। कहते हैं गिन्नी बिठे तरे कदम, मैं तो आपकी प्यारी अंगना हूं ना मेरे प्राण प्रियतम जी। कैसे बात शुरू की है अभी, बहुत स्टाइल से सुंदर सा जी। वाणी को ना ऐसे नहीं सुनना कभी कि हाँ भाई वाणी सुन रहे हैं। मैं कहती थी ये गुनाह किया है मैंने, कि समझ तो आती नहीं है, बोरिंग है, मतलब 5 चौपाइयां पढ़ ली, जैसे लोग पाठ करते हैं मैंने भी कर लिया, शुक्र है लौकिक जिंदगी में सब सही रहेगा। और नहीं पढ़ती थी ना 5, तो रात को बड़ा गुनाह का एहसास होता था, बड़ा फील होता था, गिल्ट फीलिंग। आज मैंने राजी की 5 चौपाइयां भी नहीं पढ़ी, पर अंदर कोई उनसी कोई तड़प नहीं थी ऐसी कि 5 नहीं पढ़ी आज मैंने। ये था कि हाँ आज कुछ मिसिंग है बस, है ना। पर अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि मेरी बात नहीं हुई आज मेरे पिया जी से। ये फर्क होता है सुंदर सा जी। निस्बत के संबंध को, निस्बत का वो धागा एक्टिवेटेड रहे हमारा, लाइव रहे, चेतन रहे। ये ऐसे वाणी को पढ़ना है। इट्स नॉट बोरिंग एट ऑल। प्रेमी प्रेमिका बात भी ना करें, इशारा ही करें, इशारा भी ना करें, उसकी उपस्थिति सुख देती रहती है। वो देख भी नहीं रहा पर उसकी उपस्थिति बड़ी सुखदाई है। ये वाणी है, सामने भी है, मैं पढ़ भी नहीं रही, पर ऐसे लग रहा है तू यहाँ, तेरी प्रेजेंस है पिया, ये मुझे पता है। आस पास आप हो, यू आर हियर, आई कैन फील यू, आई कैन, मुझे सुगंधी आपकी उपस्थिति की आ रही है। ऐसे ब्रह्मवाणी को लेके बैठिएगा, बहुत आनंद देती है। कृष्ण जी बच्चा होते हुए, बाल रूप होते हुए, अति सुंदर मनमोहक बाल रूप होते हुए किशोर स्वरूप जैसा सुख देते थे, ये ब्रह्मवाणी भी देती है सुंदर साथ जी, 100% देती है ये। इसको वैसे प्रेम इनको करके देखिए। कहते हैं हे मुंह दिल डिन्नी साहेदी, मैं मूल मिलावा में आपके चरणों में बैठी हुई हूँ। मेरा दिल ये साक्षी देता है। हे मुंह दिल डिन्नी, कहते गिन्नी बिठे तरे कदम, आपके कदमों में बैठी हुई हूं मैं आपकी वल्ही हूँ, आप मेरे वल्हा हो, और मैं आपके कदमों में। पहले याद करा रही है कैसे कैसे प्रेम किया है आपने। अब आएंगी मुद्दे की बात पे कि देते क्यों नहीं भाई। ये देखो ब्रह्मवाणी में लिखा था आपने, कैसे बात को लेकर आती है इंद्रावती जी। ये इंद्रावती जी नहीं है, इसमें भी वादी भी वही है, प्रतिवादी भी वही है, जज भी वही है। सुंदर साथ जी, उनको समर्पण कर दीजिए अपने आप को, बस इतनी सी बात है। 2 टूक बात जो होती है ना, पूर्णतया समर्पित हो जाइए, पूर्णतया नहीं है अभी,
वो नींबू का रस फाड़ने के लिए अंदर बैठा है, कोई बूंद तो बैठी है, पूर्णतया होने से रोकती है जो, तो वो निकलनी चाहिए। वाणी निकाल सकती है उसको, एक ही सॉल्यूशन है इसका, ब्रह्मवाणी सतगुरु कृपा इज द सॉल्यूशन। राज्य की मेहर से निकलती है और वाणी के थ्रू ही निकलती है। ये देखिए कहते हैं, मैं पहले याद करा रही है सीन कैसा चल रहा है। कहते आप मेरे प्रियतम हो, कैसे कैसे प्यार से बात शुरू कर रही है। मैं मूल मिलावा में आपके चरणों में बैठी हूँ। हे मुंह दिल डिन्नी साहिदी, मेरा दिल ये गवाही भी देता है, तू, मैं नहीं, तू मूरे रहे ना दम, तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। याद करो राजी, आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तो क्या कर रहे हो ये आप, कितने प्यार से बात करके उनको प्रेम के जाल में, प्रेम के सागर को, प्रेम की गागर में समाने का प्रयत्न किया जा रहा है। वो सागर है तो ये दिल छोटी सी गागर है सुंदर सा, पर समा लेंगी इंद्रावती जी उनको। कहते हैं मैं का मतलब हमारी ओर से बोल रही हैं, वकील हमारी हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं मूल मिला, जिसका वकील होता है उसी के बारे में तो बात की जाती है, उनको तो मिल चुके हैं, वो अपने बारे में बात नहीं कर रही। मेरे बारे में हर सुंदर साथ सोचेगा, मेरा केस पेश किया जा रहा है। मैं मूल मिलावे में आपके चरणों में बैठी हूं और मेरा दिल ये साक्षी देता है कि आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। देवचंद्र जी को कुछ भी पता नहीं था राज्य के बारे में, तब भी कहा था ऐसा लगता है आप मेरे प्रियतम हो। ये तो हर ब्रह्मांगना का दिल साक्षी देता है। जब उसकी कोई खबर भी नहीं होती ना, तब भी उसके दिल को कहीं पता होता है कि समथिंग इज मिसिंग, मुझे नहीं आनंद आ रहा, चाहे वो प्रवाहियों में होती है। उसको पूजा में, व्रत में आनंद नहीं आ रहा होता, उसको पता होता है मैं कुछ खोज रही हूँ। उसको खबर नहीं होती बस कि क्या खोज रही हूँ, क्या मिसिंग है मेरे जीवन में। पर हर ब्रह्मांगना को पता होता है कि मेरा कोई है यहाँ। डिन्नी बी साहिदी इलम, कहते हैं अब दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी साक्षी। ये साक्षियां बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली बात शुरू करते ही पहले साक्षी दे रही हैं। नंबर 1, क्यों आपको ये मांगे हमारी माननी पड़ेंगी। कौन कौन सी मांगे हैं याद कीजिए सुंदर साथ जी, कौन से सुंदर साथ बताएंगे। 3 मांगे, ये दोहराते रहेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे, ये चितवन में भी दोहराएंगे, ये पूरी कर देंगे राजी। आज से ये 3 मांगे हर समय हर घड़ी मांगते रहिए। मैंने तो अपनी फ्रिज पे लगा के रख ली हुई थी कि ये 3 मांगे हर समय, मैं किचन में आऊं, मैं अपने कमरे में आऊं, मैं इधर जाऊं इधर, ये 3 मांगे मेरे सामने ही रहनी चाहिए हर समय। हाँ जी, तो ये बता रही हैं हमारी, अरे वाह सुंदर सा जी। एक मांग बताइए आप सुनीता सिंगल दीदी, पहली एक मांग बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहली मांग की, हे धनी आप मुझे दर्शन दीजिए, आप इन सबको दर्शन दीजिए। बहुत सुंदर, अति 12,000 आपने लगाएंगी। जी। अब दूसरी मांग बताएंगी हमारी कुसुम गुप्ता आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुझे दर्शन दीजिए, वो तो बता दी सुनीता सिंगल दीदी ने। मुझसे मीठी बातें कीजिए। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। तीसरी बताएंगी जयश्री बेन। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। मेरे सामने आकर मुझे दीदार दीजिए, मेरे साथ मीठी मीठी बातें कीजिए और मुझे गले लगाइए। जी एक तीसरी मांग बहुत सुंदर, अति सुंदर शब्दों में आपने बताया। रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मेरे को भी यही दोनों आती थी भाई, एक मीठी बात करनी, ऐसे मीठी बात करें और मुझे दीदार दूं। जी उनका क्या लेना है हमें उनसे, हमें हम किसके अंग हैं सुंदर साथ जी, उनके उनके तन के किस भाग का अंग हमें कहा जाता है, वो हमने लेना है उनसे। चंद्रिका बेन प्रणाम जी। आप मुझे अपना दिल दीजिए,
जी बिल्कुल सही, हम उनके हृदय की अंग स्वरूपा हैं। अति सुंदर। तो ये कभी नहीं भूलना, ये हमने अपने जीवन में इसको उतारना है। पहली मांग, आप मुझे दर्शन दीजिए। दूसरी बात, आप अपना दिल दीजिए। तीसरी बात, मुझसे मीठी मीठी बातें कीजिए। अब इस 3 मांगों के अलावा मेरे जीवन में कोई और मांग बची ही नहीं है। अगर कोई बची है तो खत्म कर दीजिए राजी। ये हमारी चौथी मांग है। अगर कोई मेरे जीवन में मांग छुपी हुई सी बची है जिसको मैं पहचान नहीं पा रही, तो उसको खत्म कर दीजिए धनी जी। बस ये 3 मांगे मेरी मान लीजिए। डिन्नी, अब पहली साक्षी, साक्षियां भी ध्यान दीजिएगा। पहली साक्षी क्या दी? आप मेरे बिना नहीं रह सकते। इसलिए आपको ये मांगे क्यों माननी है? आओ मैं गवाह पेश कर रही हूं। पहला गवाह हमारी ब्रह्मवाणी, उसमें क्या लिखा है आपने? आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। यू कांट इवन अफोर्ड टू लिव विदाउट मी। तो आपको मुझे दीदार देने ही पड़ेंगे, मुझे दिल भी देना पड़ेगा और मेरे से मीठी बातें भी करनी। कितनी सुंदर बातें इंद्रावती जी कर रही हैं, इतनी मिठास सुंदर साथ जी। इस प्रकरण ने तो दिल नहीं करता सुंदर साथी अगली चौपाई पे जाने का भी। इतना प्रेम इंद्रावती सखी में भर 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 दिया है राजी ने। डिन्नी, अब दूसरी डिन्नी बी, बी मतलब बे या बी दूसरा। डिन्नी बी अब दूसरी गवाही, पहली गवाही ये क्यों माननी पड़ेगी? डिन्नी बी साहिदी इलम, फिर ब्रह्मवाणी में से दे रही हैं। इस वाद को प्रस्तुत करते समय दूसरी साक्षी मैं आपके इलम की देती हूँ, तारतम ज्ञान। आज ही हमने किया ब्रह्म विद्या देवी सही। राजी यहाँ बता रहे हैं क्यों ब्रह्म विद्या हमारी देवी है, कैसे वो मिलाती है उनसे हमें ये सारी साक्षियां। पहली साक्षी वो भी ब्रह्म विद्या में से ही है। आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं नहीं रह सकती ये नहीं बोल रही हैं, हम तो रह रहे हैं। इसीलिए नहीं दी सुंदर सा जी, हम मेरी तरफ से देनी है ना। इंद्रावती जी ने अपनी तरफ से साक्षी देनी होती तो कहती हैं, तो जरूर ये कहती कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती पिया, इसलिए मुझे दीदार दीजिए। उन्होंने ऐसे ही दीदार पाए हैं, श्वास भी छोड़ दिया कि मैं तेरे बिना अब जीऊंगी भी नहीं, यहाँ पे मैं प्राण छोड़ दूंगी तेरे विरह में। पर उनको पता है हम कितने गुनाहगार हैं। वो नहीं कह रही मेरी तरफ से कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। क्यों नहीं कहा सुंदर साथ जी? क्यों नहीं कहा इंद्रावती सखी? क्योंकि हम इस लायक नहीं है। वो कहती है कैसे कहूं तेरी तरफ से कि तू तो रह रही है उनके बिना, बड़े सुंदर श्वास ले रही है तू तो माया के लिए। तेरा तो एक सांस भी नहीं रुकता उनके बिना, तेरे तो प्राण नहीं अटके हुए उनके बिना। तो इसलिए हमारी तरफ से कुछ कह ही नहीं सकती। वकील साहिबा को पता है हमारे में एक बूंद नहीं, पूरे के पूरे नींबू पड़े हुए हैं दूध फाड़ने। इसलिए क्या कह रही है? आप नहीं इनके बिना रह सकते, इसलिए पिया दे दो। मैं इनको समझा समझा के थक चुकी हूँ। मैं आप पे चला सकती हूँ अब अपनी बात, आप क्योंकि नहीं रह सकते इसलिए इनको दे दो। अब दूसरी बात को कहती हैं, मैं आपके तारतम ज्ञान से फिर साक्षी देती हूँ। आपके तारतम ज्ञान में आपने बार बार लिखा हुआ है, ये आगे भावार्थ में एक्सप्लेन करेंगे। कहते त्रि त्रि तो जे इश्क, आप बंधे हुए हैं अपने इश्क से। कितनी साहिदियां दे रही हैं देखिएगा सुंदर सा जी। तीसरी साक्षी आपके इश्क की है। आपने कहा ना आपका इश्क बड़ा, आपके इश्क की, आप बड़ा इश्क दिखाइए, आप दीदार दे दीजिए, आप दिल दे दीजिए, आप मीठी बातें कर लीजिए। पिया इश्क तो आपके पास है ना, हमारे पास तो है ही नहीं। कहाँ से लाएंगी ये तो वैसे ही बड़ी निकम्मी है, कहाँ से लाएंगी? ये तो धसी पड़ी है माया में। मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर सा जी, मेरी तरफ से इंद्रावती जी बात कर रही है। मैं सच बताऊं सुंदर सा जी, ये चौपाई
जब श्री सिंधी शुरू हुई थी ना, तब मैंने ये चौपाई पढ़ी थी, तब ऐसा भाव अंदर नहीं आया था जो आप सुंदर साथ के सामने बैठने से आज जो चोट लगी है ना, शायद तब नहीं लगी थी। कि मेरी तरफ से ये भी नहीं कह पाई इंद्रावती जी कि ये इस आपके बिना नहीं रह सकती। वो राजी को ही कह रही हैं कि आप इसके बिना नहीं रह सकते, इसलिए इसके पास आ जाओ। झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मवाणी में एक बात भी असत्य नहीं आ सकती सुंदर साथ। झूठ नहीं कह सकती वो कि ये आपके बिना रह नहीं पा रही, हम तो रह पा रहे हैं। दूसरा, आपने तारतम ज्ञान में लिखा है, इसलिए आपको देनी पड़ेगी। तीसरी शायदी आपके इश्क की है, आपका इश्क गवाही देकर पुकार पुकार के कह रहा है कि आपका इश्क आपके पास ही है, हमारे पास आपने कहा है ही नहीं। अब अपनी ही बातों में फंसाओ राजी को, आपने कहा है तो अब दिखाओ अपना बड़ा इश्क। कितनी मीठी बातें हैं ये सुंदर साथ जी। ऐसा न्यायालय तो रोज बने मेरे दिल के अंदर, ऐसी वादी प्रतिवादी की बात तो रोज चलती रहे, तब ये मन थिर होके बैठ जाएगा। ऐसी मीठी, इसलिए कहते हैं ये मिश्री की ईंटें हैं सुंदर साथ जी। अब चौथी मांगे तो तीन है, चौथी साक्षी दे रही हैं। चौथी शाहिदी रसूल, रसूल साहब की है। कहते बियूं कई शाहिदियों हक, हक जी मेरे पास और भी सच्ची वाली साक्षियां हैं, दूंगी मैं आपको। अब मोहम्मद साहब और सुखदेव मुनि दोनों कैसे संदेशवाहक, ये रसूल हैं तो ये भी संदेशवाहक हैं। ये कुरान लेकर आए हैं, जोश की वाणी है। ये क्या लेकर आए हैं, श्रीमद् भागवत। दोनों को संदेशवाहक लिखा गया सुंदर साथ जी। और हम श्रीमद् भागवत का अपमान करते हुए एक मिनट भी नहीं सोचते। यदि सुंदर साथ जी इस भावों में हम पहुंच जाए ना, तो हम इन सब चीजों से परे परता परे हो जाएंगे। इतने परे कि हमारे पास समय नहीं होगा ये सोचने का कि हम इसको जवाब दें, इसको हमारे पास टाइम ही नहीं होगा। इससे बाहर निकलेंगे तो कुछ और सोचेंगे। कहते हैं फूल से नजर हटेगी तो कांटे पे जाएगी। नजर ही तभी तो कहते हैं नजर को मूल मिलावे में रखो, मूल मिलावे से हटेगी तो खेल में आएगी। खेल में तो तभी फंसते हैं हम जब मूल मिलावे से नजर हटती है। एक बार वहां नजर ले जाओ सुंदर साथ जी, उसके बाद ये खेल जहर लगने लग जाता है, विषमयी संसार लगता है। वहां से नजर वापस तैयार नहीं होती आने को। वो कहती मैं क्यों छोड़ के जाऊं, अब मैं विष के पास क्यों जाऊं। इस चौपाई के चौथे चरण में कथित अन्य साक्षियों का भाव धर्म ग्रंथों व युक्तियों से दी जाने वाली साक्षियां हैं। धर्म ग्रंथों में लिखवाया है आपने, आप प्राण प्रियतम अक्षरातीत हो तो दो इश्क दो अवधिदार, आपने लिखवाई है वो सारी साक्षियां। हम तो पढ़ भी रहे हैं अब हरिद्वार की बीतक में क्या क्या पिया ने लिखवाया धर्म ग्रंथों में। तो ही जे इल्मे मुंह के ई चयो, कहते हैं हे धनी आपका इलम, आपका ये तारतम ज्ञान पूरा एक्सप्लेन करके बता रही हैं। अब तारतम ज्ञान में दूसरी साक्षी जो बोला है, पहली साक्षी कौन सी है, आप मेरे बिना नहीं रह सकते। ये तो सबसे सुंदर साक्षी है, इसलिए आपको आना पड़ेगा। इसीलिए तो बैठे हैं अंदर, अर्श करके पिया बैठे हैं, क्योंकि वो हमारे बिना नहीं रह सकते। और दूसरी आपका इलम, कैसे, कहते हैं आपका तारतम ज्ञान, आपका तारतम ज्ञान मुझसे क्या कहता है, तो ही जे इलम मुंह के ई चयो, क्या चयो मतलब कहता है, क्या कहता है, ही रांद, रांद क्या होता है, खेल, के आ कारण, ये खेल जो किया है ना आपने, ये हमारे लिए किया है। कैसे उनको बता रही हैं, कैसे तारतम वाणी में क्या लिखा है धनी जी आपने, ये खेल हमारे लिए बनाया है, लाड का खेल है ये, लाड कोड आशा उम्मीदों, धनी से
प्रेम और आनंद पाने की, लाड पाने की जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, से सभेई पारण, वो सारी पूरी होंगी। आपने लिखा है श्री तारतम वाणी में, अब करो पूरी। प्रेम और आनंद पाने की आशाएं जो आपने बताई हैं, वो करो ना पूरी। अब ये करो, हमारी 3 मांगे पूरी। लिखवाया क्यों? तारतम वाणी तो कभी झूठ नहीं बोलती है। क्यों नहीं कर रहे राज जी? दे दीजिए। किसी तरह से उनको कन्विंस कर रही हैं कि इनको कैसे मैं दिलवा दूं, जिसकी ये अधिकारिणी भी नहीं है, कर भी नहीं रही, उसके अकॉर्डिंगली कोड ऑफ कंडक्ट भी इनका ठीक नहीं है, रहनी में भी नहीं है। पर पिया जी को कैसे कन्विंस कर दूं कि आप ही दे दो पिया, ये नहीं कर पा रही। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। बेई ना जरे जेतरी, हे प्राण वल्लभ, आत्माओं के दिल में जो आपसे तो ही जे दिल में गल, गल मतलब बात, आत्माओं के दिल में आपसे प्रेम पाने की जो इच्छा है, ये कहाँ लिखा है? ये देखिए, लाड उमेदु रूह दिल ज्यूं, रूहों के दिलों में जो लाड पाने की उम्मीदें हैं, जो इच्छाएं हैं, से तू पूरे नूर जमाल, उसको कौन पूरा करेगा? उसको आपने ही तो पूरा करना है। पर वो इच्छाएं तो हों पहले, सुंदर साथ जी। ये सारी बातें एक तरफ इशारा कर रही हैं। अगर इच्छा होगी तो राज्य को पूर्ण करनी पड़ेगी। वो उपजाते ही वही हैं सुंदर साथ जी। यहाँ की सिंधी की प्री रिक्विजिट क्या है? माया की बात ही नहीं होती यहाँ पे। जिस दिन एक बूंद भी अंदर ना रहे ना माया की, तो ये इच्छाएं पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता सुंदर साथ जी। रूहों के दिलों में आपसे लाड पाने की, प्रेम पाने की जो इच्छा है, से तू पूरे नूर जमाल, उसे आप जरूर पूरी करते हैं, आप अवश्य पूर्ण करते हैं। बेई ना जरे जेतरी, तो ही जे दिल में गाल। अब फिर से वही कह रहे हैं, देख लो सुंदर साथ जी। कहते हैं आपके दिल में, हमारे दिल की नहीं लिखी इन्होंने। जब हमारे दिल में इच्छा होगी तो पूर्ण जरूर करेंगे। कहते आपके दिल में अन्य कोई बात नहीं आती, इनके तो आती है। उनको पता है झूठ बोलना नहीं है, ये वकील ही नहीं है, ये तो सत्यता की वकील है। पूर्ण सत्य, परम सत्यता की वकील है वो तो। उनको पता है इनके दिल में क्या क्या है। पर कहते आपके दिल में तो नहीं। तो ही जे दिल में कौन सी गल्लें आती हैं, कौन सी बातें आती हैं? ये लाड पालने के अलावा पिया आपके हृदय में तो कोई और बात आती ही नहीं है। तो आप पूरी कर दो। सारी चौपाइयों में यही बोल रही हैं, इनसे नहीं हो रहा राजी, क्या करूं? मैं रोती हूं बैठ के। और एक आत्मा आगे बढ़ती है ना, एक आत्मा पिया की ओर आगे बढ़ती है। इंद्रावती जी का अंग अंग उमंग माए सुंदर साथ जी। उनको हमसे करोड़ गुना ज्यादा खुशी इंद्रावती सखी को होती है कि शुक्र है ये तो गई पिया की ओर, अब पिया से मैं लेकर दूंगी इसको सारा कुछ। वही लेकर दे रही है वाणी के थ्रू। अब नहीं पीछे रहना सुंदर साथ जी। इंद्रावती सखी का दर्द प्रत्यक्ष रूप में और परोक्ष रूप में, राज्य का दर्द, वो अपना नाम लेके लिखते नहीं है, अपने बारे में कुछ लिखते नहीं है सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी का नाम लिख लिख के परोक्ष रूप में, इनडायरेक्टली राज्य अपना दर्द लिख रहे हैं। यहाँ पे पढ़ लीजिए उसको। उन रीडिंग बिटवीन द लाइंस में धनी जी का दर्द पढ़ लीजिए। इंद्रावती जी का नाम ले लेके अपना विरह बता रहे हैं। हम कुछ नहीं करते सुंदर साथ जी, बस ये कह कह के ही जीवन ना चला जाए। हमें करना है, हम करना शुरू कर चुके हैं, अब करना ही करना है। कोई सुंदर साथ ऐसा ना रहे जो चितवन में बैठने से झिझके। चितवन में बैठना एक परंपरा हो जिसके लिए कि हाँ आज बात कीजिए सुंदर साथ जी उनसे, इंद्रावती की बातों को दोहरा लीजिए, वही असर आ जाएगा।
धीरे धीरे आता चला जाएगा, मन नहीं भागेगा। मैंने ये नोटिस किया है, आप बिल्कुल फ्री ऐसे ही बैठे होते हैं ना, कभी कभी चल रही है गाइडेड चितवन चल रही है, आपका मन गया कहीं, उसको पता ही नहीं कहाँ पहुंच गए स्वामी जी, तो उसको बातों में लगा लीजिए, इंद्रावती जी की बातें दोहराना शुरू कर दीजिए, वो मिठास डेफिनेटली अंदर घुलनी शुरू हो जाएगी, उसका कुछ अंश अंदर आना शुरू हो जाएगा। वो मिश्री जो बोलते हैं ना, वो चितवन में मिश्री घुलनी शुरू हो जाएगी। सुंदर साथ जी कहते हैं आप जरूर पूरी करते हैं। इस क्यों पूरी करते हैं? क्योंकि आपके दिल में तो इसके लाड पालने के अतिरिक्त अन्य कोई बात ही नहीं होती, आपके दिल में नहीं होती। इनके दिलों में तो बातें ही भरी पड़ी हैं, आप क्या करूं, पर आपके दिल में नहीं होती ना, इसलिए आप क्या क्या कीजिए सुंदर साथ जी, क्या क्या कीजिए इनके साथ। पहली बात, इनको दर्शन दे दीजिए। दूसरी बात, दर्शन देंगे तो खड़े थोड़ी रहेंगे, अपना दिल दे दीजिए। हमें नहीं कह रही, आपने देखा है, तुम अपना दिल दे दो, उनको पता है ये नहीं देंगी, उनको जिस पे विश्वास है ना, उनको ही कह रही हैं कि आप अपना दिल दे दीजिए। इनको तो मैं कह कह के हार गई, 18,758 चौपाइयां इनको कह कह के हार गई, ये तो नहीं देती हैं। आप दे दीजिए पिया जी, दर्शन दे दीजिए, दिल दे दीजिए, मीठी मीठी बातें कर लीजिए। धनी फिर ये कहीं नहीं जाएंगी, पहल आप कर लीजिए। पहल ये नहीं कर रही हैं, इनसे हो नहीं पा रहा है, पहल आप कर लीजिए पिया जी। साहिदियां कौन कौन सी दी सुंदर साथ जी अभी तक? कौन से सुंदर साथ बताएंगे? कौन सी साक्षी दी? पहली साक्षी, सबसे सुंदर साक्षी, पहली साक्षी। क्या साक्षी देती हैं? इसको, इस साक्षी को भी कहीं ऐसी शुष्क रूप से नहीं ले लेना। इस साक्षी को प्रेम से भीनी हुई ये साक्षी है, उसमें हमें कितना बड़ा संदेश दे दिया है सुंदर साथ जी उस साक्षी में भी। दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहली साक्षी दी उन्होंने कि मुझे मालूम है कि आप अपनी अंगनाओं के बिना रह नहीं सकते, इसलिए आप उन्हें दीदार दीजिए, दिल दीजिए और उनसे मीठी बातें कीजिए। बहुत सुंदर। उनको कितना धनी जी पे विश्वास रखिए सुंदर साथ जी कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते। मैं तो बड़े आराम से रह रही हूँ यहाँ पे, पर आप मेरे बिना नहीं रह सकते, आप मुझे खींच लीजिए। अब यही कहिए पिया को, जो भी मुझ में कमियां है ना धनी जी, वो आप पूरी कर दीजिए, आप मुझे खींच लीजिए, क्योंकि आप मेरे बिना नहीं रह सकते। मेरे अंदर जो जो चीजें रोक रही हैं ना आपको मिलने से, मैं पहचान भी नहीं पा रही कि वो कमी कौन सी है। आपको तो पता है ना, आप मेरे बिना नहीं रहते, इसलिए आप उसको पूरी कीजिए, खत्म कीजिए और अपनी ओर मुझे खींच लीजिए। दूसरी साक्षी कौन सी देती हैं सुंदर साथ जी? इंद्रावती जी दूसरी साक्षी कौन सी देती हैं? जी सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। इंद्रावती जी धामधनी से कहती हैं कि आपने जो हमें ब्रह्म विद्या यथार्थम ज्ञान दिया है, वो ही हमारी साक्षी है, क्योंकि आप हमको अपना समझते हैं, इसलिए आप उन्हें दर्शन दीजिए, दिल दीजिए और मीठी बातें करिए। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। तारतम वाणी की साक्षी देती हैं। आगे जाके उन्होंने एक्सप्लेन किया क्यों तारतम वाणी में ऐसा क्या लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, ऐसा क्या लिखा है तारतम वाणी में जो उनको दिल देना पड़ेगा? ऐसी कौन सी बात लिखी है राज जी ने उसमें? जी मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। उसमें लिखा ना, रो मैं रह ना सकूं तुम बिन। बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। हाँ जी, और ये तारतम वाणी में लिखा है। सिंधी में जो इस चौपाई में आया था, जो उन्होंने बताया था, वो क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है सुंदर साथ जी? ऐसी तो बहुत चौपाइयां मिलेंगी, है ना, कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तारतम वाणी में वो बात जो सिंधी में उन्होंने एक्सप्लेन करके बताई, क्यों दीजिए अपना दिल भाई, ऐसा क्या लिखा है आपने तारतम वाणी में?
चंद्रिका बेन, प्रणाम जी। तारतम्यवाणी में लिखा है कि ये खेल हमारे लिए बनाया है, तो हमारी इच्छा पूरी करो। हाँ, ये खेल हमारे लिए बनाया है, तो हमारे लाड पालने के लिए ये खेल आपने बनाया, तो अब प्रेम और आनंद की जो आपसे आशाएं हैं, ये तारतम्यवाणी में ही तो लिखा है, वो आपको ही पूरी करनी पड़ेंगी इनकी, इसलिए पूरी करो। ये वाणी को आप झुठला नहीं सकते। ये लो, ये इस पे हाथ रख के कसम खाई है आपने किया है ये, अब इस वाणी को झुठला नहीं सकते। आपने लिखा मेरे लिए खेल बनाया, तो अब जो भी इच्छा हमारे दिल में आएगी, प्रेम और आनंद पाने की सारी उम्मीदें आपसे हैं, अब करो पूरी। अब वो उम्मीदें आए तो सही पहले अंदर, फिर तो पूरी करेंगे। प्रेम और आनंद पाने की इच्छा है, ये खत्म होती हैं तो ये शुरू होती हैं। सुंदर साथ जी, अब इनको खत्म करने का दिल कर रहा है ना, इंद्रावती जी की बातें सुन के मन करता है ना कि ये सारी खत्म हो, वो इच्छाएं, वो प्रेम और आनंद पाने की आए। तो इंद्रावती जी खड़ी हैं, बस तू आ सही पूरी करके, अभी दिलवाती हूँ तुझे पिया जी से मैं। अब तीसरी साक्षी कौन सी देती है? तीसरी साक्षी कौन सी देती है सुंदर साथ जी? लिखी है जो, ऐसे तो बहुत साक्षियां हैं, तीसरी साक्षी कौन सी देती हैं? दुष्यंत भैया ने बहुत सुंदर लिख दिया है वो। जी रानी दीदी, प्रणाम जी। नाम जी, ईश्वर की लिखी है, दिल में प्रेम पाने की इच्छा, आत्मा बिल्कुल सही। आत्माओं इश्क, के इश्क आपके पास है ना, वो तो आप ही दे सकते हो। आत्माओं के अंदर उपजाते भी आप हो, देते भी आप हो, आपका बड़ा है ना, दे दो इनको। इनके पास नहीं है इश्क, आपके पास है ना। आपने ही तो कहा इश्क बेवरा करने आए हैं यहाँ पे, करो बेवरा। अब आपके पास है तो दो, अब हमारे पास तो है ही नहीं। कैसे धनी जी को वो कर रही है, अति सुंदर। अब चौथी साक्षी, मांगे तो तीन है, चौथी साक्षी अभी तक आ भी चुकी है। क्या है ये, क्यों दोहराया जा रहा है यहाँ पे, क्या जरूरत है इनको याद करना है? इसको चितवन में दोहराना है, इसको पूरा दिन दोहराना है, तब चित्रवन में दोहराया जाएगा। खाली 1 घंटे में दोहराई नहीं होती है, ये बात ध्यान रख लीजिए। पूरा दिन मन दोहराएगा इसको, तो चितवन के उस घंटे में फलीभूत हो जाएगा। खाली 1 घंटा मैटर नहीं करता है, बाकी के 23 आवर्स उसको इफेक्ट करते हैं। सुंदर साथ जी, पूरा दिन ये बात आज दिल में चलनी चाहिए। हाँ जी, रमेश भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो संदेशावाहक के रूप में जो रसूल साहब की बताई चौथी साखी, बहुत सुंदर कहती हैं, कितनी सॉलिड साक्षियां, साक्षियां क्या, गवाह के रूप में पेश कर रही हैं। किसको? पहले तो कहते आप खुद गवाह हो इसके, आप मेरे बिना रह ही नहीं सकते, यू आर द विटनेस, आप हो गवाह सबसे पहले। दूसरी गवाह ब्रह्मवाणी है, उसमें सारा आपने दिल की बातें लिखी है ना। तीसरी गवाह कौन है? तीसरा गवाह आपका ही इश्क है, सारा उन पे ही डाल दिया देखो। चौथा गवाह कौन है? ये धर्म ग्रंथों में किसने लिखवाया? राज जी आपने लिखवाया ना, झूठ तो नहीं लिखवाया, धर्म ग्रंथों में लिखवाया। आप हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हो। 4 गवाहियां मैंने दे दी अभी तक, और चारों बिल्कुल सही है, मानते हो कि नहीं? तो दे दो इनको। कैसे इंद्रावती सखी कर रही है, अति सुंदर सुंदर साथ जी। ये है हमारी अति मीठी ब्रह्मवाणी, इसको ऐसे पढ़िए, इसको सोचिएगा पूरा दिन, इस सीन को, कि कैसे ये सीन कहाँ हुआ है, ये इंद्रावती जी के दिल में घटित हुआ है। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी के दिल में ये चौपाइयां उतर रही हैं, तो वो न्यायालय उनके दिल में बना हुआ है एक्चुअली में। बहुत सुंदर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। यहाँ का न्यायालय पन्ना जी, जागनी ब्रह्मांड का न्यायालय, उसकी भी जय। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ पिया जी की ओर कदम बढ़ाएं, बाकी सब तरफ से अपने कदम पीछे कर लें। सुंदर साथ के दिल दुखाने से कदम पीछे कर लें सुंदर साथ जी, ताकि वो कदम और तेजी से राज जी की ओर बढ़ पाए। प्रणाम जी। मैं तो
भूल चूक की, मैंने बोला ना, मैं तो उसका भंडार हूँ, उसकी पोटली हूँ, पर आप सुंदर साथ अपने प्रेम से उसको ढकते जा रहे हैं, भूल चूक की और कोई ध्यान नहीं देते। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में